मंजिल मिलेगी मगर यकीन के पर बोलते हैं। वो लोग दुनिया में खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम फ़ोन पर सर्च मारेंगे, हमसे कोई पूछता है, पर अपने माइंड को वहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। कोई डिवाइड देगा 10 की भी, उसे हम 10 से भाग फ़ोन से करेंगे, पर माइंड से नहीं करेंगे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2013 से कार्य कर रहा हूँ। इसके करने के साथ साथ मैंने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए। इस संस्था से मैं मई जून में जुड़ा था। एक आप सभी की तरह मैं भी ऐसी स्पीच सुन रहा था कि इसमें कुछ पॉइंट ऐसा मिला कि मैं उसे सुन ना सका। सुनने के बाद मैंने जो गाइड वहाँ पे हमारे मेहमान थे उनसे बोला, उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का 4 शब्द। उसके बाद मेरा हौसला अफजाई हुआ होने के बावजूद मैं आज जो भी हूँ, इस इम्पाल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, इस टीम की तरफ से मुझे बहुत कुछ सपोर्ट और बहुत कुछ सहयोग मिला है, एजुकेशन स्तर पे भी और फाइनेंशियल स्तर पे भी। मैं साइंस क्षेत्र में बात करता हूँ। जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ग्लोबल को गेंद पे दर्शाना, एक पृथ्वी को अपनी गेंद पे दर्शाना। तो मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया। करने के बाद मेरा 3rd प्राइज़ मिला। वहाँ से उसके अगले नेक्स्ट ईयर मुझे जिले लेवल से लेकर मंडल लेवल तक उत्तर प्रदेश में चिल्ड्रन साइंटिस्ट का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जो जिला और मंडल मैंने टॉप किया था। 2015 में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिला, मंडल और अपना राज्य स्तर टॉप किया था। स्टेट में 2nd स्थान आया था। अब इसके बीच मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, अपने भाइयों के बीच में जागरूकता अभियान चलाया, जिससे हमारी कम्युनिटी साइंस की तरफ चले। क्योंकि हम 9th से 10th से या 12th के बाद ड्रॉप कर देते हैं। आज हम ड्रॉपिंग में अपना स्ट्रक्चर ठाकर देखते हैं भारत सरकार की गाइडलाइन पे, तो ड्रॉप करने में सबसे ज़्यादा हम आ गए हैं। हम क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। जब आपने इंटर किया, 9th किया, 12th किया, तो आप वो कर सकते हो और सामने वाला नहीं कर सकता। मैं अब हीनस है भी जी, मुझे बीच में जो हमारे बीच आई, उन्होंने बहुत अच्छा क्लाइमेट में दिया। मैंने अखबार यहाँ से मेरठ कॉलेज में था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो मैंने उत्सुक हुआ कि हमारी एक बहन इतनी ऊंचा यूएनएसओ मतलब कि यूएनएस लेवल पे इतना ऊंचा अवार्ड, या हमारा कम्युनिटी का नाम पूरी दुनिया में कर पाई, क्या हम नहीं कर सकते ऐसे नाम? ऐसे मैंने सोच करते करते मध्य प्रदेश, अप्रैल में मध्य प्रदेश में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पार्टिसिपेट मौका मिला, जिसमें मुझे युवा वैज्ञानिक साहस अवार्ड से सम्मानित किया गया। CST काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे परसों बुलाया गया है। उसमें मैं अपने 4 प्रोजेक्ट में दिए हैं, 4 में से 2 सिलेक्ट हो गए हैं। उसमें इंटरव्यू है। इंटरव्यू होने के बावजूद उसमें मैं अपने भाइयों को जोड़कर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा, ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा गांव और आप सबका नाम देश विदेश स्तर पर पहुँचे। जब मैं मेरठ कॉलेज में 2021 में लास्ट में आया था, मुझे अननोन था यहाँ का फैकल्टी, यहाँ का बिहेव, स्टूडेंटों का बिहेव क्यों थोड़ा सा पॉलिटिक्स टाइप है। तो मैं पढ़ता रहा। मैंने यहाँ महसूस किया कि हम यहाँ क्या बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने के बावजूद मैंने सोचा कि हम भी यहाँ पे एक अपना क्लब स्टार्ट कर सकता हूँ साइंस में, और उससे स्टार्ट करने के बावजूद पूरे भारत में एक प्रचार या साइंस की एक्टिविटीज़ को सिखा सकता हूँ। मेरठ कॉलेज, मेरठ इनोवेटर्स क्लब के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, विज्ञान प्रसार ने मुझे एक कोऑर्डिनेटर नामित किया था अभी पिछले महीने। मेरठ कॉलेज, मेरठ का जब से जन्म हुआ है, जब से इसमें कोई साइंस टेक्नोलॉजी में कोई क्लब नहीं है किसी पर्सनल स्टूडेंट का। इसमें PhD स्टूडेंट आते हैं, PhD करके चले जाते हैं, BSc करते हैं, MSc करते हैं, मौज मस्ती से। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम भी एक क्लब बना के
एक साइंस की एक्टिविटीज़ को ज़मीनी स्तर पर चला के उसे बच्चों के बीच में साइंस को रूबरू कराना है। हम जो भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, सब में साइंस यूज हो रही है। लाइट जल रही है, क्यों जल रही है, ये भी साइंस ही है। आप चेयर में बैठे हो, ये भी साइंस है। आप क्या कर रहे हो, ये भी साइंस है। आप हमसे बात कर रहे हो, ये भी साइंस में आता है। आप माचिस की तिल्ली को लेकर बीड़ी फूंक रहे हो या सिगरेट जला रहे हो, वो साइंस में आता है। सब हमें साइंस की देन है। हम जब बेसिक की नॉलेज नहीं पता होगी तो हम आने वाली पीढ़ी को कैसे उत्थान करेंगे। जब हमारी बेसिक नॉलेज कमज़ोर होगी तो हम आने वाली पीढ़ी पे कोई उत्थान नहीं कर पाएंगे। आज हम अपना रिजल्ट आउट करके देखें, ठा के देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारे साइंटिस्ट की लिस्ट है विज्ञान प्रसार में, एक इरफाना मैम है उर्दू से, ओनली फॉर वन। उनसे मेरी बात होती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्या है वो। एक मध्य प्रदेश सरकार में तनसीब हबीब है, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार के हैं तनसीब हबीब, वो हम वहाँ के साइंटिस्ट हैं। हमारे जहाँ आईआईटी क्षेत्र में या इंजीनियरिंग क्षेत्र में, एनी जितने भी क्षेत्र हैं, हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो डेवलप आगे के लिए न हो पा रही है। क्योंकि हम वही सोच लेते हैं 10वीं करी, इंटर करी, पापा का, अम्मी का, अब्बू का, दादा का रोजगार संभालना है। नहीं, हम उसे कर सकते हैं जो किसी बड़े लेवल का व्यक्ति कर सकता है। हम वो कर सकते हैं जो सामने वाला नहीं कर सकता। हम वो कर सकते हैं जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा किया था, ऐसे हम भी कर सकते हैं। उनसे बड़ा ही मिसाइल बना सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। माइंड को सेट करने की ज़रूरत है, माइंड को बड़े लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। जिस दिन अपना हमने फोकस बड़ा लेवल पे बना लिया, जिस दिन हमने अपना फोकस बड़े लेवल पे स्टूडेंट ने बना लिया, उस दिन हमारा प्रोजेक्ट या कुछ भी सिस्टम हो, आप आसानी से रास्ता फाइंड करते चले जाओगे। कल मैं प्रोग्राम दिखा रहा था, गढ़ क्षेत्र में कॉलेज में बुलाया गया था, इंटर कॉलेज में, सीबीएसई था। तो मैंने उसमें एक सवाल पूछा कि आप पानी पीते हो, क्या आपको इस पानी की अवस्था ही पता है? तो स्टूडेंट ने कहा सर पता है, मैं क्या है? तो वाटर होता है इसका। मैं वाटर क्या होता है? तो पानी होता है। मैं पानी तो मैं ही बोल रहा हूँ, वाटर क्या होता है? तो मुझसे वहाँ से महसूस हुआ कि सीबीएसई लेवल पर 11th का बच्चा भी ये कह रहा था वाटर होता है पानी को। मैंने कहा स्टूडेंट, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि इसमें वाटर जो है, पानी जो है, कौन सी अवस्था है? उस बच्चे को ये नहीं पता। सर मैं फ़ोन से चेक करके भी तुरंत बता दूंगा। फ़ोन से चेक करके तो बता देगा, ये नहीं माइंड में सेट करके बता दूंगा। पहले ही कोई भी क्वेश्चन हम फ़ोन पर सर्च मारेंगे, हमसे कोई पूछता है, पर अपने माइंड को वहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। कोई डिवाइड देगा 10 की भी, उसे हम 10 से भाग फ़ोन से करेंगे, पर माइंड से नहीं करेंगे। हम इतनी वीकली अपनी सिचुएशन में पहुँच गए हैं एजुकेशन में कि हम आने वाली 50 साल तक पढ़ाई पे फोकस करें तो हमारी सिचुएशन जब जाके सुधरेगी। हर क्षेत्र में आईएएस, आईपीएस और सीजीएम, एनी अदर, आपने देखा होगा सभी ले जो मेहनत करता है स्टूडेंट वो ले जाते हैं रैंक। हम क्यों नहीं ले जाते? हम क्यों वीक रह जाते हैं? क्योंकि हमारी माइंड सेट होता है कि हम 12th करेंगे, इंटर करेंगे, 10वीं करेंगे, 8वीं करेंगे। पापा का पिंचर लगाते तो पिंचर ही लगाना हमें भी, तो दुकान हमें मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आएगा बच्चों का नंबर, उन्हें कौन पढ़ाएगा? लो, हमारा दोस्त मास्टर है, उससे सिचुएशन ले लेंगे, क्या सिचुएशन चल रही है। हमारे अब्बा का भैया हैं, उनसे सिचुएशन ले लेंगे। अरे हम इस काबिल क्यों खुद नहीं बने? खुद बने नहीं कि आने वाली पीढ़ी को खुद सजेस्ट करें, कि आने वाली नस्लों को खुद सजेस्ट करें, 1000-2000 बच्चों का खुद जीवन बनाए। अब मैं मेरठ कॉलेज इनोवेटर क्लब से जगह जगह अपने गाँव में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभियान चला रखा है। उससे मैंने बच्चों को जोड़ा है। अब तक मैंने 1500 बच्चे का लिस्ट बना ली है। उनसे जोड़ के एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है, साइंस कांग्रेस, जो उससे साइंटिस्ट बनते हैं सीधे, जिला, मंडल और स्टेट, उसके बाद नेशनल इस तरह होता है। उसमें करने के बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कामयाब है। जब हम मेहनत करेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं।